कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल एमजी स्टडी में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ विशेष रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग द्विआधारी संबंध या उनके गुणधर्म भी कह सकते हैं। तो इसमें हम कुल 6 विशेष रूप से रिलेशन को देखेंगे, जिनमें पहला है आपका सममित संबंध, स्वतुल्य संबंध, संक्रामक संबंध, प्रतिसममित संबंध, तत्समक संबंध, तुल्यता संबंध। इससे पहले हमने डोमेन, रेंज और कोडोमेन के कुछ वीडियो लेक्चर देख लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिए, तब जाके आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए रिलेशन एंड फंक्शन के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहला है सममित संबंध, मतलब सममित संबंध यानी कि सिमेट्रिक संबंध, यानी कि ऐसा संबंध जो एक दूसरे के बराबर हो। कहने का मतलब जो संबंध x का y से है, यदि वही संबंध y का x से हो, तो इस प्रकार के रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन यानी कि सममित संबंध कहते हैं। ठीक, यानी जो संबंध x का y से, यानी जो संबंध राम का श्याम से है, वही संबंध श्याम का राम से हो। यानी कहने का मतलब ये हुआ, यदि राम श्याम का भाई है और श्याम भी राम का भाई है, तो ये संबंध कैसा होगा? सममित संबंध हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से जो संबंध x और y में है, यदि वही संबंध y और x में हो, तो यह संबंध सममित संबंध कहलाता है। उदाहरण के रूप में कुछ उदाहरण देखते हैं। बराबर का संबंध, यदि x y के बराबर है तो y भी तो x के बराबर है, अतः यह संबंध क्या हो जाएगा? सममित संबंध होगा। यानी कि जो बराबर का संबंध होगा, जो बराबर का संबंध होगा वो क्या होगा? सममित संबंध होगा। यानी कि अगर x y के बराबर है तो y भी x के क्या होगा? बराबर होगा। तो इस तरह के बराबर का जो संबंध है वो सममित संबंध कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लंब का संबंध, क्या लंब का संबंध यानी कि जो लंब का रिलेशन है ये सममित संबंध कहलाएगा? चेक कर लेते हैं। यदि x लंब है y पर, तो y भी तो लंब होगा x पर। यानी यदि x y पे लंब है तो y भी तो x पे लंब होगा, अतः ये लंब का संबंध भी क्या हो जाएगा? ये भी सममित संबंध ही कहलाता है। ठीक, तीसरा जो संबंध है वो हम संबंध निकालेंगे विभाज्यता की, विभाज्यता का। ठीक, क्या विभाज्यता का संबंध जो है सममित संबंध में आएगा? देखते हैं। यदि दो डिवाइड करता है किसको? मतलब 6 को 2 डिवाइड करता है। यदि 2 क्या करता है? 6 को भाग कर देता है, यानी कि विभाज्य करता है, तो क्या 6 भी 2 को विभाज्य कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? ये जो संबंध होगा ये सममित संबंध नहीं होगा, अर्थात जो विभाज्यता का संबंध है वो सममित संबंध नहीं कहलाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर छोटा या बड़ा का संबंध देखा जाए, यानी कि छोटा या बड़ा का संबंध सममित संबंध होगा कि नहीं? यदि x क्या है? y से छोटा है, तो यदि x y से छोटा है, ठीक, यदि x y से छोटा है तो y x से छोटा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये जो छोटा या बड़ा का संबंध है ये भी सममित संबंध नहीं होगा। कहने का मतलब यदि x y से छोटा है तो y बिल्कुल भी x से छोटा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा। अतः छोटा या बड़ा का संबंध भी सममित संबंध नहीं कहलाता। आइए अगले उदाहरण के रूप में बढ़ते हैं। अगला उदाहरण हम देखेंगे सममित संबंध का। एक सवाल को मैं लेता हूं, उसको हम देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सममित संबंध कैसे काम करता है। ठीक है, हम एक प्रश्न को लेते हैं। मान लेते हैं कि x + 2y = 10, ये एक प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें x और y का संबंध हम निकालेंगे और फिर उसको देखेंगे कि क्या ये वाकई में सममित संबंध यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। x की वैल्यू क्या हम रखते हैं? अगर हम x की वैल्यू 2 रखें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। ठीक, अगर मैं x की वैल्यू 2 रख दूं तो y की वैल्यू 4 मिलती है। यानी कि x को जगह पर हम 2 रख दें और y की जगह पर 4, तो 4 दूनी 8 और 8 2 10। यानी कि x और y का जो रिलेशन है वो 2 और 4 का रिलेशन बन रहा है। ठीक, तो सममित संबंध कब कहलाता है? जब x y के बराबर है और y x के बराबर है तो सममित संबंध कहलाता है। ठीक, यानी कि कहने का मतलब ये सममित संबंध तभी होगा
जब हम x और y के जगह को क्या करें, आपस में बदल दें और फिर भी अगर इस समीकरण को संतुष्ट कर जाए तो वह सममित संबंध होगा। तो चलिए चेक करते हैं। हमने x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, यानी कि 2 और 4 का एक विशेष रिलेशन बन रहा है। अगर ये विशेष रिलेशन को हम पलट दें, यानी कि हम y और x लिख दें, तो 4 और 2 मिलता है। ठीक, अगर ये रखने पर ये समीकरण को संतुष्ट करता है तो ये सममित संबंध होगा। तो अगर x की जगह पर हमने 4 रखा और y की जगह पे 2 रखा, ठीक, तो 2 दूना 4 और 4 8, यानी 10 तो हो नहीं रहा है, अर्थात ये जो है ना ये रिलेशन में नहीं है। ठीक, यानी कि जो 2 और 4 का जो पेयर है ये सममित संबंध नहीं होगा। ठीक, तो उम्मीद है सिमेट्री का रिलेशन कैसे काम करता है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे हम स्वतुल्य संबंध, यानी कि स्वयं से तुलना करने वाला रिलेशन। तो चलिए सबसे पहले हम स्क्रीन को इरेज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा जो संबंध है वो है स्वतुल्य संबंध, जिसे हम लोग अंग्रेजी में रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे काम करता है, समुच्चय ए पर संबंध आर इस प्रकार हो, यानी आर जो है ये रिलेशन को दिखा रहा है संबंध को, यानी कि आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो तो स्वतुल्य संबंध कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ यदि x y के बराबर है तो x स्वयं के भी तो बराबर है। ठीक, यानी x y के अगर समांतर है तो x स्वयं के भी समांतर है। x y को विभाजित करता है तो x स्वयं को भी तो विभाजित करेगा। जैसे यदि x बराबर है y के तो y भी x के बराबर होगा, तो x स्वयं के भी बराबर होगा। यदि x y के बराबर है तो x क्या होगा, स्वयं के भी बराबर होगा। ठीक उसी तरह से यदि x y को विभाजित करता है तो x स्वयं को भी विभाजित करेगा, यानी कि जितने भी क्रिया होगी ना वो स्वयं से तुलना कर रहा है। अगर स्वयं से वो काम हो रहा है तो वो स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। ठीक, यदि x समांतर है y के तो x स्वयं के भी समांतर है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से संबंध जो भी आता है हम उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये सब के सब स्वतुल्य संबंध हैं, चाहे बराबर का हो या विभाज्यता का हो या समांतर का हो। अब x छोटा है y के तो क्या x स्वयं के भी छोटा होगा? यदि x y से छोटा है तो क्या x स्वयं से छोटा होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि x के बराबर ही रहेगा, अतः ये स्वतुल्य का संबंध नहीं होगा। ठीक, तो इस तरह से हमने स्वतुल्य संबंध को देख लिया। स्वतुल्य संबंध क्या है और कैसे काम करता है, तो ये रहा आपका स्वतुल्य संबंध। अब आगे बढ़ेंगे हम संक्रामक संबंध क्या है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं संक्रामक संबंध कैसे काम करता है। हमने सममित संबंध और स्वतुल्य संबंध को देख लिया। अब हम बात करेंगे संक्रामक संबंध, जिसे हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो संक्रामक संबंध क्या है? जो संबंध x का y से है। ठीक, यदि जो संबंध x का y से है और जो संबंध y का z से है, ठीक, तो यदि वही संबंध x का z से हो जाए तो ये संक्रामक संबंध कहलाता है। यानी कि जो संबंध x और y में है और वही संबंध y और z में है, तो यदि x और z का वही संबंध होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव, यानी कि संक्रामक संबंध। कहने का मतलब हुआ यदि x का जो संबंध y से है और y का वही संबंध z से है, यदि वही संबंध x का z से हो जाए तो संक्रामक संबंध कहलाता है। यानी कि अगर x y के बराबर है और y z के बराबर है, यानी कि x का जो रिलेशन y से है, यानी x y से बराबर है, वही संबंध y का z से है, तो यदि वो संबंध x का अगर z से हो जाए तो x भी क्या होगा? z से बराबर होगा। यदि जो संबंध x का y से है और वही संबंध y का z से है तो वही संबंध x का z से भी होगा।
यानी अगर एक्स वाई के बराबर है और वाई जेड के बराबर है तो एक्स किसके बराबर होगा, जेड के बराबर होगा। तो इस तरह से एक्स वाई और जेड तीनों आपस में क्या है, संक्रमक का संबंध रखते हैं, जिसे हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। ठीक, इस पर कुछ हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एक संबंध और हम देख देते हैं इसी में, ये आपका संक्रमक संबंध है। यदि एक्स वाई से छोटा है, एक्स वाई से छोटा है और वाई क्या है, जेड से छोटा है, यानी एक्स वाई से छोटा है और वाई जेड से छोटा है, तो डेफिनेटली एक्स क्या होगा, जेड से छोटा होगा। तो ये भी आपका क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन यानी कि संक्रमक रिलेशन होता है। अब हम बात करेंगे प्रतिसममित संबंध। प्रतिसममित संबंध क्या होता है, इसको देखते हैं। प्रतिसममित संबंध, प्रतिसममित संबंध बच्चों, प्रतिसममित संबंध यानी कि यदि एक्स और वाई ए से, एक्स वाई एलिमेंट है ए से, ठीक, एक्स वाई ए के एलिमेंट हैं और ए परिभाषित संबंध आर है, और आर एक विशेष प्रकार का क्या है, एक्स वाई ए से रिलेटेड है और ए पर एक परिभाषित संबंध आर है, तथा आर क्या है, एक परिभाषित संबंध है। ठीक, तो यदि एक्स आर वाई, यदि एक्स आर वाई यानी एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स वाई से एक विशेष रिलेशन रखता है, तथा वाई रिलेटेड एक्स, ठीक, वाई भी एक्स से एक विशेष रिलेशन रखता है, और इस कंडीशन में यदि एक्स और वाई आपस में बराबर निकल जाएं तो इसी कंडीशन को हम लोग प्रतिसममित संबंध कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, यदि दो रिलेटेड 4 तथा 4 रिलेटेड 2, 2 रिलेटेड 4 और 4 रिलेटेड 2 इस तरह से अगर संबंध हो, ठीक, और एक्स वाई आपस में बराबर निकल जाए, यानी कि 2 बराबर 4 अगर इस तरह से मिल जाए तो ये प्रतिसममित संबंध होगा। लेकिन हमने ये जो एग्जाम्पल दिया है ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक, अब हम आपको एक एग्जाम्पल देके बताते हैं ये प्रतिसममित संबंध काम कैसे करता है। हमने एक लिया है 1 रिलेटेड 1 तथा 1 रिलेटेड 1 और 1 रिलेटेड 1। हमने 2 संबंध लिया है। पहला जो संबंध है वो आपका स्क्वायर का है, यानी कि 1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। और दूसरा जो संबंध है वो क्यूब का है, ठीक, यानी कि 1 का क्यूब करने पर 1 आता है। ठीक है बच्चों, तो इस कंडीशन में 1 रिलेटेड टू 1 और 1 रिलेटेड टू 1, तो इस कंडीशन में ये इसका 1 और इसका 1 आपस में क्या है, बराबर हैं। ठीक, यहाँ स्क्वायर का रिलेशन है, यहाँ क्यूब का रिलेशन है। ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका x है और ये आपका y है, लेकिन दोनों ही कंडीशन हमने क्या देखा, x और y आपस में बराबर है। तो इस तरह से ये जो संबंध होगा प्रतिसममित संबंध कहलाता है। अगला संबंध है तत्समक संबंध। तत्समक संबंध क्या है इसको भी देखते हैं। तो बच्चों 5वें नंबर का जो रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन, जिसे हम लोग तत्समक रिलेशन या तत्समक संबंध कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, यदि समुच्चय ए में संबंध आर इस प्रकार हो कि एक्स और वाई दोनों क्या हो, ए से रिलेटेड हो और एक्स आर वाई एक विशेष रिलेशन को दर्शाता है और इसके बावजूद एक्स वाई आपस में बराबर हो, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, तत्समक संबंध। मतलब एक्स वाई आर से रिलेटेड है और एक्स वाई आपस में बराबर हो, यानी कि एक्स और वाई का जो ऑर्डर पेयर है वो इस प्रकार हो कि एक्स भी ए का है और वाई भी क्या है, ए का ही है, लेकिन एक्स वाई आपस में बराबर हैं। यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4। ठीक, यदि इस तरह से कहीं आपको रिलेशन है तो ये क्या होगा, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन यानी कि तत्समक रिलेशन, तत्समक संबंध कहलाता है। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई का ऑर्डर पेयर है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। ठीक, और साथ ही साथ एक्स और वाई आपस में क्या है, बराबर भी हैं, यानी एक्स एक और वाई एक दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ये तत्समक रिलेशन कहलाता है। और लास्ट और आखिरी है तुल्यता संबंध। इसको भी हम देखते हैं तुल्यता संबंध क्या है और ये कैसे काम करता है।
इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध, यानी कि वे संबंध जो सममित भी हो, संक्रामक भी हो और स्वतुल्य भी हो, यानी तीनों हो, सममित भी हो, स्वतुल्य भी हो और संक्रामक हो, तीनों अगर एक साथ हो तो वे संबंध तुल्यता संबंध कहलाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, यदि x रिलेशन y है, x का r से y है, x का जो रिलेशन y से है तो y का वही रिलेशन अगर x से है तो x और y आपस में बराबर होते हैं। ये आपका संक्रामक सममित संबंध है। ठीक, दूसरा स्वतुल्य संबंध, यदि x y आपस में रिलेटेड हैं तो x भी स्वयं से रिलेटेड होगा, ये आपका स्वतुल्य संबंध होगा, x के बराबर हो जाएगा, ये आपका स्वतुल्य संबंध है। ठीक, या आप इसे ये कह सकते हैं कि x a का एलिमेंट है, ये आपका स्वतुल्य संबंध है। ठीक उसी तरह से अगर x y से रिलेटेड है तो y z से रिलेटेड है तो x क्या होगा, z से भी रिलेटेड हो जाएगा, यानी कि यह संक्रामक संबंध का पालन करता है। यानी कि x बराबर y बराबर z, यानी कि बराबर यानी कि समानता का जो संबंध है, यानी कि ये तीनों संबंध जिस संबंध में फॉलो करेंगे, जो तीनों में ये गुण उपस्थित हो, उसे हम लोग तुल्यता का संबंध कहते हैं, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नए वीडियो लेक्चर के साथ इसी चैप्टर का। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।